हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम पढ़ेंगे थर्स्टन्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोफेसर थर्स्टन ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे उन्होंने कंक्लूड किया था कि जो हमारी इंटेलिजेंस होती है वो सिर्फ एक एबिलिटी की वजह से नहीं होती या दो से ज़्यादा एबिलिटीज़ की वजह से नहीं होती है, बल्कि जो हमारी इंटेलिजेंस होती है वो सम टोटल होती है ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ कलेक्टिव एबिलिटीज़। यानी एबिलिटीज़ के कुछ ग्रुप्स होते हैं और उन ग्रुप्स का जो सम टोटल होता है वो ही हमारी इंटेलिजेंस होती है। उन्होंने इस चीज़ को और क्लैरिफाई किया और उन्होंने कहा कि जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं एबिलिटीज़ के, ठीक है, उस ग्रुप में एक प्राइमरी फैक्टर होता है। दे इज़ अ प्राइमरी फैक्टर ऑफ ईच सच ग्रुप। जितने भी ये ग्रुप्स होते हैं हमारे एबिलिटीज़ के, इन हर एक का एक प्राइमरी फैक्टर होता है जो कि अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। और इन्हीं एबिलिटीज़ को या इस एबिलिटी को प्राइमरी मेंटल एबिलिटी कहा गया और इसी बेसिस पर उनकी थ्योरी को प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी को मल्टी मेंटल एबिलिटी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में बात की गई थी। फर्दर अगर हम बात करें तो थर्स्टन ने 7 सच प्राइमरी फैक्टर्स या एबिलिटीज़ के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि कुछ ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और उन रिप्रेजेंटेटिव्स को ही हम प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ कहते हैं। तो ऐसे ही 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में थर्स्टन ने बात की थी। पहली एबिलिटी थी न्यूमेरिकल एबिलिटी, देन वर्बल एबिलिटी, स्पेशियल एबिलिटी, वर्ड फ्लुएंसी, रीजनिंग एबिलिटी, मेमोरी एबिलिटी एंड परसेप्चुअल एबिलिटी। जैसे कि न्यूमेरिकल एबिलिटी को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस इंसान के अंदर ये एबिलिटी ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो वो मैथमेटिकल पोर्शन में ज़्यादा अच्छा होगा, मैथमेटिक्स में वो ज़्यादा अच्छा होगा। वर्बल एबिलिटी का मतलब होता है कि वो बोलचाल में अच्छा होगा। स्पेशल एबिलिटी का मतलब ये है कि वो चीज़ों को विजुअलाइज करने में अच्छा होगा। और ऐसे ही लोग आगे चल के आर्किटेक्ट वगैरह बनते हैं या आर्टिस्ट बनते हैं जिनके अंदर स्पेशल एबिलिटी ज़्यादा होती है। वर्ड फ्लुएंसी, ये जो एबिलिटी है ये जिन लोगों के अंदर ज़्यादा अमाउंट में होती है वो लोग वोकैबलरी में अच्छे होते हैं, शब्दकोश उनका बहुत ज़्यादा रिच होता है। रीजनिंग एबिलिटी, तर्क वितर्क करने में। इसी तरीके से मेमोरी एबिलिटी और परसेप्चुअल एबिलिटी भी है। ठीक है, मेमोरी एबिलिटी जिसमें ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा चीज़ों को स्टोर अपने दिमाग में कर पाएगा, ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण कर पाएगा अपनी बुद्धि में। ठीक है, और इसी तरीके से परसेप्चुअल एबिलिटी में क्या होता है कि जिसके अंदर ये एबिलिटी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे वो जो पर्सन होता है वो जो स्टिमुलस उसे मिलता है उसकी तरफ ज़्यादा अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो स्टिमुलस की तरफ यानी रिस्पॉन्स पावर इन लोगों की ज़्यादा होती है जिनके अंदर परसेप्चुअल एबिलिटी ज़्यादा होती है। पर फिर भी चाहे किसी के अंदर ज़्यादा हो या कम हो, सभी के अंदर ये सभी एबिलिटी मौजूद होती हैं, ऐसा कहना था थर्स्टन का। कैसा नहीं है कि जो मैथ्स में अच्छा है उसी के अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी हर किसी के अंदर होगी, उसका अमाउंट कम ज़्यादा हो सकता है। तो सभी के अंदर सभी एबिलिटीज़ होती हैं पर उनका अमाउंट कम ज़्यादा होता है। इसी वजह से कोई पर्सन किसी चीज़ में अच्छा होता है, दूसरा पर्सन किसी दूसरी चीज़ में अच्छा होता है। तो अगर हम ब्रीफ में कहें तो जो हमारी इंटेलिजेंस है वो सम टोटल है इन सभी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ का। ठीक है, ये प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के फर्स्ट लेटर्स हैं, ठीक है, जो कि इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इंटेलिजेंस इन सभी सेवरल या 7 मेंटल एबिलिटीज़ का सम टोटल होता है। थर्स्टन के अकॉर्डिंग ये जो 7 मेंटल एबिलिटीज़ हैं यही एक साथ फंक्शन करती हैं टू फॉर्म इंटेलिजेंस। उन्होंने ये चीज़ भी क्लैरिफाई की कि ये जो एबिलिटीज़ हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। न्यूमेरिकल एबिलिटी वर्बल एबिलिटी पर कोई असर नहीं डालती है, उसी तरीके से जो वर्ड फ्लुएंसी है वो आपकी रीजनिंग एबिलिटी पे कोई असर नहीं डालती है। ये सब इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और जिसका जितना अमाउंट होगा उसके अकॉर्डिंग वो पर्सन उस तरीके का होगा। जैसे कि अगर किसी की न्यूमेरिकल एबिलिटी ज़्यादा अच्छी है तो वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकता है, उनको सॉल्व कर सकता है। और इसी तरीके से अगर किसी में वर्ड फ्लुएंसी है तो वो अच्छा वक्ता हो सकता है क्योंकि उसकी वोकैबलरी बहुत रिच है। तो इसी तरीके से होता है। अब इन्हीं 7 मेंटल एबिलिटीज़ के बेसिस पे थर्स्टन ने एक इंटेलिजेंस टेस्ट भी प्रिपेयर किया था जिसको हम टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये था पूरा हमारा थर्स्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।